जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं बड़ी ही सुंदर और रोचक सी कहानी मंथरा, कुब्जा और शूर्पणखा के पूर्व जन्म की। कौन थी पूर्व जन्म में ये? कहीं न कहीं ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं, सुनते हैं। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में कुब्जा एक ऐसी पात्र है जिसके जन्मांतरों के संबंध में बड़ी रोचक और आश्चर्यजनक कथाएं मिलती हैं। गर्ग संहिता के 11वें अध्याय में राजा बहुलाश्व की एक कथा आती है। एक बार बहुलाश्व ने नारद मुनि से कथा सुनने के दौरान उनसे प्रश्न किया कि मुनिवर, उस सरंध्रे कुब्जा ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दुष्कर तप किया था जिसके फलस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण उस पर रीझ गए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता का लेस तो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। इस पर देवर्षि नारद जी ने उन्हें बताया कि काफ़ी समय पहले की बात है, त्रेता युग में जब शूर्पणखा ने भगवान राम को पंचवटी में देखा तो उनके देव दुर्लभ रूप को देखकर हृदय से आसक्त होकर मूर्छित सी होने लगी। लेकिन उसने देखा कि राम का स्नेह तो उस पर तनिक भी नहीं हो रहा है, जबकि शूर्पणखा उस समय अत्यंत लावण्यमयी बनकर विचर रही थी। उसने ध्यान दिया कि राम उसे देखकर अत्यंत विरक्त एवं निविर्ण से हो रहे थे और उनका एकमात्र स्नेह भगवती सीता जी की ही तरफ था। इसी डाह द्वेष में जलती हुई वह राक्षसी शूर्पणखा सीता जी को खाने के लिए उनकी तरफ लपकी। लेकिन लक्ष्मण जी सतर्क थे। उन्होंने भी तत्काल उसके नाक कान काट डाले। लक्ष्मण जी उसका वध करना चाहते थे, लेकिन भगवान राम ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने लक्ष्मण जी से केवल उसे दंड देने को कहा। फलस्वरूप लक्ष्मण जी ने उस राक्षसी के नाक कान काट दिए। अपने अपमान से बिफरी हुई, क्रोधाग्नि में जलती हुई वह राक्षसी अपने भाई रावण के पास आई और उसने रावण से सीता जी के अपहरण की प्रार्थना की। जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया तो एक बार पुनः वह राम लक्ष्मण को वन में अकेले पाकर उनसे विवाह करने के लिए प्रार्थना करने आई, पर इस बार भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब वह पूरी तरह से निराश हो गई थी। अंत में जब रावण मार डाला गया और सीता विरहित राम भी बीच में जब उस पर न रिझे, तो हताश और निराश होकर पुष्कर क्षेत्र में निराहार रहकर भगवान शिव के रूप का ध्यान करती हुई तपस्या करने लगी। अंत में जब प्रभु ने दर्शन देकर उससे वर मांगने को कहा तो उसने राम को ही पति के रूप में वरण करने की कामना की। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें भविष्य यानी द्वापर युग में कृष्ण रूप में उन्हें प्राप्त करने का उसे वर दे दिया। वही शूर्पणखा द्वापर में चलकर कुब्जा हुई। इच्छा अनुसार रूप बदलने की सामर्थ्य रखने वाली वह शूर्पणखा नाम की राक्षसी ही मथुरा में कुब्जा के रूप में जन्मी और देवादिदेव महादेव के वरदान से ही वह श्री कृष्ण की प्यारी बनी। श्री लोमेश रामायण में कुब्जा की कथा अन्य प्रकार से दी हुई है। इस ग्रंथ के अनुसार रामा अवतार के समय के कई दासी मंथरा ही द्वापर युग में कृष्ण प्रिया कुब्जा हुई। संक्षेप में यह कथा इस प्रकार से है। अयोध्या वासियों को जब पता चला कि उनके प्राण प्रिय राजकुमार राम का राज्याभिषेक होने की बजाय 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा जा रहा है और उन सब के पीछे केकई की दासी मंथरा का हाथ है, तो वे सब मंथरा पर कुपित हो गए। और उन कुपित अयोध्यावासियों ने श्री लोमेश जी से पूछा कि प्रभु, इस मंथरा का ही राम से विरोध क्यों है, जबकि पशु पक्षी जड़ चेतन वृक्ष आदि तक सभी हमारे राम के प्रेमी हैं। इस पर लोमेश जी ने उत्तर दिया था कि यह मंथरा जन्मांतर में प्रहलाद की पौत्री और विरोचन की पुत्री थी। उस जन्म में भी इसका नाम मंथरा ही था। इसका छोटा भाई बलि जब माता के गर्भ में ही था, तब देवताओं ने छलपूर्वक ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन से अपनी सारी आयु ब्राह्मणों को दान देने की प्रार्थना की। अतः दानी विरोचन ने अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद दैत्य निराश्रित हो गए। वह मंथरा की शरण में गए। मंथरा ने उनको रक्षा का आश्वासन दिया। उससे उत्साहित होकर संबर, मय, वाण आदि दैत्य युद्ध के लिए निकले, पर वे देवताओं से हार गए। तब मंथरा देवताओं पर भयंकर क्रोधित हुई
और क्रोध में आकर उसने नागपाश के द्वारा समस्त देवताओं को बांध दिया। नारद जी ने देवताओं के ऊपर आई इस विपत्ति को बैकुंठ स्थित भगवान नारायण के समस्त निवेदित की। भगवान विष्णु ने इंद्र को अमोघ शक्ति दी, जिससे इंद्र ने न केवल नागपाश के बंधन को काटा, बल्कि उसी शक्ति से इंद्र ने मंथरा को मारकर बेहोश कर दिया। उस दिव्य शक्ति के प्रभाव से मंथरा का शरीर अपंग हो गया और वह कुब्जासी हो गई। दैत्य स्त्रियों ने भी पीछे से उसका बड़ा उपहास किया। मृत्यु के बाद अगले जन्म में वह इसी रूप में कश्मीर क्षेत्र में उत्पन्न हुई और भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए कैकेयी की दासी बनकर उसने राम राज्य की स्थापना में विघ्न डाला, जिसकी वजह से वह संपूर्ण संसार में अपयश की भागी हुई। उसका ही भगवान ने अपयश मिलने के कारण कृष्णा अवतार के समय उद्धार किया। कल्प भेद में अलग अलग पुराणों में कुब्जा के विषय में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।